Good morning everybody, Assalamu alaikum and I welcome you all in the InTest session 2020 by the Sentence Academy Autobahn campus। जनाब काम अपने आखिरी मराहिल की तरफ बढ़ता जा रहा है और टेस्ट आपने किया होगा and I hopefully that you find test on its proper level that it should be। You have found test on the criteria that I have set for the ND test 2020। तो ये जो टेस्ट मैंने बनाया था ये प्योरली एंटी टेस्ट क्राइटेरिया पता है। इट मस्ट हैव बीन हार्ड फॉर यू फॉर गोइंग दैट। मुझे पता है कि थोड़ा मुश्किल हुई होगी, थोड़ी परेशानी हुई होगी एक्सप्लेनेशन में, सॉल्यूशन में। तो हम उसकी एक्सप्लेनेशन आज कर रहे हैं वीकली टेस्ट की। वी विल एक्सप्लेन ऑल द 30 क्वेश्चंस एट वंस। दोज हु हैव फ्रॉम एमकेट और ईकेट कैन अकोमोडेट फॉर दैट। वो दोनों ही क्वेश्चंस दोनों ही साइड्स को एंजॉय कर सकते हैं सो दैट दे कैन हैव अ बेटर लर्निंग एक्सपीरियंस इन देम। ओके जी, आइए जी स्टार्ट करते हैं। अपना पहला फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास Number 1, first part था choose the letter, word or phrase that is more nearly opposite in the meaning to the word in capitalize। opposite in meaning का मतलब था एंटोनियम आप निकालने थे। क्वेश्चन नंबर 1 था withdraw। क्वेश्चन नंबर 1 withdraw। now withdraw means to draw back, पीछे हट जाना। उसका अपोजिट होगा C advance। ये तो सिंपल है, these are very simple। नंबर 2 secret। सीक्रेट का मतलब था छुपाना। इसमें जो तीनों वर्ड्स गिवन है और फ्रेंडली तो खैर हो नहीं सकता, कवर्ड और हिडन दोनों का मतलब ही सीक्रेट, दोनों सीक्रेट की फैमिलीज हैं, दोनों का मतलब चीज़ को छुपाना है। सो एक ओवर्ट जो है वो कवर्ड का अपोजिट है। ओवर्ट मीन्स टू एक्सपोज डी। नंबर 3 ठीक है जी, इम्पार्शल मीन्स किसी एक तरफ अच्छा इम्पार्शल हॉस्टाइल हो नहीं सकता, डिसलाइक हो नहीं सकता, वरीड हो नहीं सकता, एक ही बचता है बायस्ड। इम्पार्शल मीन्स किसी एक तरफ नहीं है मामला, दोनों तरफ बराबर का देखा आपने। बायस का मतलब है किसी एक तरफ झुकाव हो गया। सो दिस इज बी, 3B इज राइट। नंबर 4 ल्यूमिनस का मतलब होता है रोशन, बहुत तेज। ब्राइटन की हाई डिग्री है ल्यूमिनस, इसलिए क्लियर, ब्रिटल, क्लेवर हो नहीं सकता। डिम इज द राइट वर्ड फॉर इट एज एन अपोजिट, दैट इज B 4B डिम। नंबर 5 ओके AWE ओ। ओके ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड था और आपने लिस्ट में शायद देखो, मैं लिस्ट प्रोवाइड की थी। ये इजी है, बहुत इजी है, ये मुश्किल नहीं थे कोई। अगर हम थोड़ा सा माइंड लगा के दिमाग से करते तो आसान होता। इसलिए बोरो, शैलो, लो इसके अपोजिट होने से। कंटेम्प्ट इसका ओनली अपोजिट है, कंटेम्प्ट इज द अपोजिट ऑफ इट। कंटेम्प्ट मीन्स बेइज्जती, D। नंबर 6 रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस फॉलोड। ठीक है जी, एक पैसेज आपको गिवन था और क्वेश्चन थे 3 आपके पास, 6, 7 एंड 8। फर्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 6 आपका, अकॉर्डिंग टू द पैसेज द पेपर दैट वी यूज वाज फर्स्ट इन्वेंटेड बाय। अब इसमें आप देखिए मैं पैसेज पढ़ रहा हूँ। पेपर इज नेम्ड फॉर पैपरस, अ रीड लाइक प्लांट यूज्ड बाय एंशिएंट इजिप्ट्स एज राइटिंग मटेरियल more than 5000 years ago. The Chinese invented the paper that we used 2000 years ago. बेटे ये सेकंड सेंटेंस है, लाइन नंबर 2। The Chinese invented the paper that we used 2000 years ago. तो आज का जो प्रेजेंट पेपर है that was invented by Chinese। नंबर C is the right option। 7 According to the passage the primary source of plant fiber used in paper is। अब इसके अंदर आप लाइन 1 2 3 4 5 6 में आ जाइए। देखें द मेजॉरिटी ऑफ पेपर इज मेड अप ऑफ प्लांट फाइबर दैट कम्स फ्रॉम ट्रीज। लाइन 6 to 7 इसका आंसर है। सो राइट आंसर इज ट्रीज, B। 8 ओके अब 8 इन्फरेंस का आ गया। आपको थोड़ा सा आपको डिग डाउन करना पड़ेगा पैसेज में। इट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट रिसाइकलिंग पेपर इज। आगे देखते हैं इसको। वेस्ट पेपर that has been made and used can be turned into recycled paper। ठीक है जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन नंबर 8 से पढ़ रहा हूं। वेस्ट पेपर that has been made and used can be turned into recycled paper। This recycling process saves forest and energy and reduces saves forest and energy and reduces air and water pollution। इन चारों को कंबाइन करके लिखें तो हो जाएगा गुड फॉर द एनवायरनमेंट, दैट इज ऑप्शन C। ठीक है जी, आ जाइए सेंटेंस कंप्लीशन की तरफ चलते हैं। यू गॉट 11 क्वेश्चंस फॉर सेंटेंस कंप्लीशन एंड 9 क्वेश्चंस फॉर एरर डिडक्शन। दिस इज अ गुड हैंडफुल प्रैक्टिस टेस्ट दैट वी हैव मेड। आइए जी, कंप्लीट द सेंटेंसेस बाय चूजिंग द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन लेटर्स, चॉइसेस A to D or E below each। Question number 9 is Saad is always punctual।
about completing his homework dash is a sign of irresponsibility. आपके पास 4 ऑप्शंस हैं. Because he feels that laziness is a sign of irresponsibility. अब वही बात है कि आप POE लगाएं, एक एक ऑप्शन को रख के देखें, आपको राइट ऑप्शन पता चल जाएगा. He feels that laziness हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर कंजक्शन आएगी, क्योंकि एक क्लॉज दूसरे क्लॉज से कनेक्ट हो रहा है, तो कंजक्शन यहाँ नीडेड है. अब कंजक्शन यहाँ पे नीडेड, कौन सी कंजक्शन आएगी? देयरफॉर आ नहीं सकती, सो आ नहीं सकती, और डी तो है ही बगैर कंजक्शन की. तो राइट प्रॉपर कंजक्शन जो है यहाँ पर वो बी है, ए है, बिकॉज ही फील्स दैट ए. अब देखें आप, टेस्ट शायद इसलिए भी आपके लिए मुश्किल हुआ हो थोड़ा सा, क्योंकि सारे टॉपिक कंबाइन थे. जितने टॉपिक हमने एंटी टेस्ट में अब तक किए हैं वो सारे इसमें कंबाइंड थे. सिर्फ जो आने वाले टॉपिक्स हैं दैट इज डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और कंडीशनल्स, ये 2 टॉपिक है जो इसमें इंक्लूडेड नहीं है. बाकी एंटी टेस्ट के सारे टॉपिक्स इसमें इंक्लूडेड थे और टेस्ट इतना ग्रोथफुल बना है. ठीक है जी. और मैंने टेस्ट को खुद जानबूझकर ऐसा रखा कि आप अटैम्प्ट करें तो कम से कम अंदाज़ा हो कि जी यस वी आर डूइंग एन एंटी टेस्ट. इंग्लिश का एंटी टेस्ट हो रहा है, कोई ऐसी इंग्लिश का लोकल रेगुलर टेस्ट नहीं है. 10th है आपके पास, अली डैश दिस वर्क बाय टुमारो इवनिंग. टुमारो इवनिंग बता चुका हूँ, फ्यूचर की बात आ गई है, तो अली विल हैव कंप्लीटेड दिस वर्क. सी इज द राइट ऑप्शन, ओनली ऑप्शन इज सी. 11, फार्मर आर यूजिंग केमिकल पेस्टिसाइड्स सो दैट दे कैन ग्रो बिगर. अच्छा, द बिगर, द बिगेस्ट तो हो नहीं सकता, कैन ग्रो बिग भी नहीं होगा क्योंकि कंपैरेटिव है, सिंपल कंपैरेटिव डिग्री की बात है, एडजेक्टिव्स का टॉपिक है. डी इज द राइट ऑप्शन, दे कैन ग्रो बिगर हार्वेस्ट. डी इज द राइट ऑप्शन. नंबर 12, I dash a ridiculous story before. Before मतलब पहले सुन चुका हूँ. I have heard a ridiculous story before. C is the right option. अच्छा, आपने अगर नोट किया हो बेटे, होता यह है कि आमतौर पे वन वर्ड सॉल्यूशंस बच्चे अटेम्प्ट कर रहे होते हैं एंटी टेस्ट की प्रैक्टिस में. वन वर्ड सॉल्यूशन, ए एक वर्ड लिखा हुआ है, बी एक वर्ड लिखा हुआ है, सी एक वर्ड, डी एक वर्ड. ऑब्वियसली इवन द मोस्ट डम्पेस्ट पर्सन कैन डू इट इन द वर्ल्ड. तो फिर हमारी इतनी स्टडी का, इतनी प्रोडक्टिविटी का, इतनी एफर्ट्स का क्या फ़ायदा अगर हम इतने आसान क्वेश्चन अटैम्प्ट करें. देखें, अगर आपको खुश करने के लिए टेस्ट बनाना होता तो मैं ऐसे टेस्ट बनाता. बात है सीधी, टेस्ट बनता आपका, आसान क्वेश्चन होते, आपको खुश करने के लिए, आपका स्कोर भी बेहतरीन होता, सब कुछ अच्छा होता, लेकिन बाद में आप फ़ायज़ आलम को बद्दुआएं दे रहे होते, गालियाँ दे रहे होते कि थोड़ी सी अगर सर अच्छी प्रैक्टिस करवा दो तो हमारा क्या जाता. इसलिए हमने ऐसा काम नहीं किया. आप अभी हमें बुरा भला कह लें मंजूर है, बाद में नहीं कहना. इसलिए टेस्ट मुश्किल बनाया भाई. एक वर्ड के ऑप्शन नहीं दिए, पूरे क्लॉजेज और फ्रेजेज हैं, पूरे फ्रेजेज हैं. मुश्किल है, कन्फ्यूजिंग हो जाता है यहाँ पर. और ये टेस्ट ऐसा है, आप जाकर आपके दूसरे दोस्त जहाँ कहीं और अगर आप कर रहे हो, क्योंकि स्टूडेंट स्कैटर्ड होते हैं सेंटर्स में, उनसे कहिए कि अटैम्प्ट कीजिए, देखें आप, मज़ा आएगा, उनको भी अंदाज़ा होगा कि हाँ जी टेस्ट अटैम्प्ट किया है. आ जाइए. दे डैश एंड प्रोसीडेड टूवर्ड द डेस्टिनेशन. दे प्रोसीडेड का मतलब प्रोसीडेड का मतलब ये है कि पास की बात है. दे डैश एंड प्रोसीडेड टूवर्ड द डेस्टिनेशन. They left their home at 3 in the morning and proceeded to their destination. A तो हो नहीं सकता, will लगा हुआ है. B में है left their home at 3 in the morning. ठीक है जी. C है left their home at 3 in the morning. दोनों में फ़र्क क्या है? एक में THEI वाला देर है और एक में THERE वाला देर है. ये वाला हो नहीं सकता, यही देर होगा. ठीक है जी. ये they left their home okay at 3 in the morning and D left their home on 3 in the morning. B is the right option. B. Question number 13. They are dash my other neighbors. They are more friendly than, they are friendlier than. more के साथ friendlier नहीं आएगा, friendlier के साथ more नहीं आएगा, comparative का क्वेश्चन है. दे आर फ्रेंडलियर देन माई ओन नेबर. इसमें भी देन और एज लगा हुआ है. एज यहाँ लगता नहीं है, एज का मैंने आपको पूरी लिस्ट बताई है, एज कहाँ लगेगा, एज और लाइक. और यहाँ पर THEN और THAN दो में कंफ्यूजन है. EN वाला नहीं होगा, ए वाला होगा, इसलिए 14 का राइट आपके पास बन रहा है. 15. I would have paid dash for my car if the salesman had insisted because I really wanted. I would have paid twice as much. B.
सिंपल, अगर आपको लग रहा है कि मैंने कंडीशनल क्वेश्चन बनाया है, कंडीशनल क्वेश्चन नहीं है, वुड आने से मत समझिए कंडीशनल क्वेश्चन है, ये सिंपल एडजेक्टिव का क्वेश्चन है, पैरेलल कंपैरिजन से कुछ नहीं है। ट्वाइस एज मच ये राइट फ्रेज है यहाँ यूज करने के लिए। 16 है डैश 8 प्लेयर्स इन द टीम, देयर विल कंसिस्ट, देयर आर बीइंग, देयर इज, देयर विल बी, चारों फ्रेजेस में से एक ही फ्रेज जो करेक्ट यूजेज में है, दैट इज डी। देयर विल बी 8 प्लेयर्स इन द टीम। 17 Ali could not start his car because, अच्छा ये could not is a typing mistake, Ali could not start his car dash, he didn't know where its key was, he didn't know where its key was, and he didn't know where was its key, and he didn't know where were his keys। very confusing, बहुत confusing है। अब इसमें देखिए B है, he didn't know where its keys was, its keys was, जी B is the right option। 18 विनोद, ये विनोद नहीं है, ठीक है, ये विनोद है, 20 है, हाँ विनोद मत लीजिएगा इसको। विनोद वुड हैव, मैंने कहा भाई सब लिख रहे हैं हम भी लिख लेते हैं विनोद, लेकिन हमने चेंज कर दिया। विनोद वुड हैव गॉन टू लाड़काना डैश गेट अ ट्रेन रिजर्वेशन इफ ही वॉज एबल टू गेट अ ट्रेन रिजर्वेशन। डी, सी इज द राइट ऑप्शन। हम टैली कर लेते हैं इसको एक और बार। ओके 15B, ठीक है, 16D, 17B एंड 18 इज C। यस राइट। आइए जी आगे चलते हैं। दैट इज 19 डैश इन दिस सिटी यू विल फाइंड एनी स्टोर्स ओपन ऑन फ्राइडे, देयर इज स्कार्सली एनी, देयर इज हार्डली एनी प्लेस, इन हार्डली एनी प्लेस, हार्डली इन एनी प्लेस। टेक्निकल है, सोचना पड़ेगा आपको, एडवर्ब में से। There is scarcely any place in the city where you will find any stores open on Friday। A is the right option। 19A। 20th there were the soldiers, those were the soldiers whose was the responsibility to save the town, whom were the responsibility, from whom the responsibility come, who have the responsibility of to save the town। अगर आपने हु, हुम, हुज यानी प्रोनाउन सही तरह पढ़ा है, सिंपल प्रोनाउन का क्वेश्चन है, मुझे पता है आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन सिंपल प्रोनाउन का है। हुज वॉज द रेस्पॉन्सिबिलिटी टू सेव द टाउन। ए। 21 इफ यू नीड वन एक्स्ट्रा बेड फॉर योर गेस्ट यू कैन यूज वन ऑफ आवर्स। वन ऑफ आवर्स सिंपल प्रोनाउन है, वन ऑफ आवर्स। अभी जो आवर्स है वन ऑफ आवर्स में एपोस्ट्रोफ एस आएगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी एस में आवर्स लगा हुआ होता है। सी इज राइट ऑप्शन। नंबर 2 22 अ गुड बैट्समैन इज द वन हु हैज, इसको हम मिटाते हैं ताकि हम यहाँ पर डिस्कस कर सके कुछ चीजें। लेट्स कम। अ गुड बैट्समैन इज द वन हु हैज लर्न्ड टू कैपिटलाइज ऑन द मिस्टेक्स एंड वीकनेसेस ऑफ देयर अपोनेंट्स। कौन सा एरर है जी? प्रोनाउन एंटीसीडेंट एरर है। प्रोनाउन एंटीसीडेंट एरर ये है कि जब बैट्समैन है तो सिंगुलर है तो देयर आ नहीं सकता, इसलिए क्या आएगा यहाँ पे? मैं ये बताना चाहूँगा यहाँ पे क्या राइट रॉन्ग ऑप्शन है और आएगा क्या पे? डी इसमें एरर है और यहाँ पर हेज आना चाहिए। 23 द मोस्ट रेजिडेंट होटल्स ऑफर रिड्यूस्ड रेट्स फॉर वीकली, मंथली और सीजनल रेंटल्स। मोस्ट रेजिडेंट होटल्स प्लूरल है, होटल्स, ऑफर्स नहीं आएगा, ऑफर आएगा, सिंपल टेंस का एरर है। बी ऑफर। 24 अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, ये तो बहुत आसान था, आपने ऐसे बना होगा, ब्रिलियंट आएगा भाई, आप सबको पता है। 25 इट वॉज फाउंड दैट विलेजर्स सीम more friendlier to tourists than the people who are living in the cities। more friendlier होगा नहीं, simple friendlier होगा, more इसमें से assumed होगा, निकाला जाएगा। B is wrong and B will be subtracted। omission है, error of omission। the student whom you, देखिए पढ़ने में ही आ रहा है, the student whom you like will get the award this year। whom और who का डिफरेंस बताया था आपको, आगे pronoun आ रहा है, subject है, तो यहाँ पर आएगा
B is wrong. Whom? (27) The most important skill I have learned. Simple. learn एक irregular verb है, इसलिए इसमें learn, learnt t आता है आखिर में, ed नहीं आता. So wrong is B. Yes. 28 Max's height is greater than John. पैरेलल कंपैरिजन का मतलब है मैक्स हाइट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ जॉन्स. D. 29 Whether bagged or mashed, Tom loves potatoes. D. No error. 30th I want his winning that it was his winning that bothers me, not my lose. पैरेलल कंपैरिजन कर रहे हैं, इट वॉज हिज विनिंग दैट बॉदर्स मी नॉट माई लूजिंग. डी इज एरर. यहां आकर ये टेस्ट जनाब कंप्लीट हो जाता है. इफ देर इज एनी मोर फर्दर क्वेश्चन टू बी बाउंड, तो हम जो डाउट सेशन करेंगे उसमें कोशिश कीजिएगा कि आप प्रेजेंट रहें एंड यू कैन आस्क योर फर्दर क्वेरीज इन दैट. ठीक है जी, यहाँ तक उम्मीद है कि आपकी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी. थिंग्स विल बी बेटर एंड मच क्लियर नाउ. And you can judge yourself where are you standing and how much work and effort you have to put for getting yourself prepared for the test, for the actual test, which is not less than tough than this. ठीक है जी, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना और प्रैक्टिस करते रहिए ताकि आखिर तक, क्योंकि क्लासेस तो इंग्लिश का वाइंड अप कर देंगे विद इन दिस वीक, बट यू हैव टू कीप प्रैक्टिसिंग द थिंग्स so that you can have a good hand in the finals. Allah Hafiz.